आइए हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 3.2 क्लास 10, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हमारे पास इक्वेशंस गिवन है 3x minus y is equal to 3 and 9x minus 3y is equal to 9। सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है, ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड है। जरा इसे ध्यान से देखिएगा। सॉल्व करते करते लास्ट में जब फाइनल में हम रिजल्ट पे पहुंचेंगे तो हमें दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का पता लगेगा विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहला कि हम उसी इक्वेशन से वैल्यू निकाल के उसी में पुट क्यों नहीं करते, और सेकंड आइए देखते हैं क्या होगा। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट को क्यों चुना? क्योंकि हम y की वैल्यू x की फॉर्म में निकालेंगे, क्योंकि y का कोई मल्टीपल नहीं है तो डिवाइड में नहीं आ पाएगा। तो डिवाइड में नहीं आएगा तो हम जब ये डिवाइड में नहीं आएगा, कोई क्वांटिटी न्यूमेरिकल कांस्टेंट क्वांटिटी डिवाइड में नहीं आएगी, जिससे हमें सॉल्व करने में आसानी होगी। तो क्या इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास है 3x minus y is equal to 3। यहाँ से हमने वैल्यू निकाली, y की वैल्यू निकाली, तो माइनस y is equal to क्या हो जाएगा 3 माइनस का 3x, ठीक है। 3 माइनस का 3x माइनस का y, और ये 3x उस साइड में जाके माइनस का 3x, तो क्या हो जाएगा माइनस का y। यहां से माइनस कॉमन निकाला तो क्या बचा हमारे पास 3x प्लस का यहां से माइनस का कॉमन निकाला हमने साइन, तो क्या निकल जाएगा, या इसको ऑर्डर चेंज करके x वाली क्वांटिटी को पहले लिख सकते हैं, x वाली क्वांटिटी को पहले लिख सकते हैं। तो x वाली क्वांटिटी को पहले लिखी हमने, तो माइनस का 3x प्लस 3 हमें यहाँ मिला। हमने देखा कि फ्रंट पे माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल करने के लिए हमने इसमें से माइनस कॉमन निकाला, तो माइनस कॉमन निकालने पर ये जो माइनस में था वो प्लस में हो गया, और जो प्लस में था वो माइनस में हो गया। यहाँ से माइनस कैंसिल हो गया, सो y इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 3x minus 1, जिसे हमने इक्वेशन थर्ड दे दी। क्लियर है? अब देखो y को छोड़कर यदि हम x की वैल्यू निकालते तो x का मल्टीपल इस साइड में जाके अपॉन में जाता, जो हमें सॉल्व करने में डिफिकल्टी देता, इसलिए हमने y का यहाँ पर चुनाव किया, इसलिए इक्वेशन फर्स्ट का चुनाव किया। अब पुट द वैल्यू ऑफ y, ये जो वैल्यू है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड में रखना। फर्स्ट से निकाली, सेकंड में रखना, ठीक है। तो सेकंड में रखी, सेकंड इक्वेशन हमारे पास है 9x minus 3y is equal to 9, ठीक है। तो 9x as it is, y के प्लेस पे वैल्यू रखेंगे 3 as it is, y के प्लेस पे हमने वैल्यू निकाली 3x minus 3, जिससे कि पूरी इक्वेशन हमारी x की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। यही हमारा उद्देश्य था और यही सब्स्टिट्यूशन मेथड का उद्देश्य भी होता है। 9x minus 3 3 जा 9x minus minus plus 3 3 जा 9 is equal to कितना 9। क्लियर है? यहाँ 9x minus 9x plus 9x plus 9, और ये प्लस के 9 को इस साइड पे लाया तो माइनस का 9 इज इक्वल टू क्या बन गया 0। तो प्लस का 9x माइनस के 9x किससे कैंसिल, प्लस का 9 माइनस के 9 से कैंसिल, तो 0 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इक्वेशंस के पास मिनी सॉल्यूशंस थे। दोनों इक्वेशंस को ऑब्जर्व करते हैं तो क्या हो जाएगा 3x minus y is equal to 3a। दूसरी इक्वेशन को ऑब्जर्व करें तो 9x minus 3y is equal to 9। यहां से निकला 3 1 जा 3 3 3 जा 9, यहां से निकला माइनस से माइनस कैंसिल 3 1 जा 3 3 3 जा 9। क्लियर? यहां से देखो 3 1 जा 3 3 3 जा 9, यहां से देखा माइनस से माइनस कैंसिल 3 1 जा 3 3 3 जा 1/3, और यहां से 3 1 जा 3 3 3 जा 9। इनको इधर लेके आए तो देखिए क्या मिलता है हमारे पास यहां पर a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2, ये बचता है। और देखिए कि ये जो दोनों इक्वेशन है वो दो इक्वेशन नहीं है। अगर हम गौर से देखें और सेकंड इक्वेशन में से हम कुछ कॉमन निकाले तो वो एक ही इक्वेशन है, एक ही इक्वेशन है, ठीक है। कैसे? अगर हम ये वाली इक्वेशन में से 3 कॉमन निकालते हैं तो यहाँ बचता है 3x minus y is equal to 9। 3 को उधर ट्रांसफर कर दो तो क्या हो जाएगा 3x minus y 9/3, जो कि कट के क्या देगा 3, तो 3x minus y is equal to 3। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड एक ही है, और वास्तव में जिस इक्वेशन से हमने वैल्यू फाइंड आउट करी है उसी इक्वेशन में हम दोबारा उस वैल्यू को रख दे तो हमें 0 is equal to 0 की फॉर्म मिलेगी।
इसीलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में जिस इक्वेशन का उपयोग करके हम एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में फाइंड आउट करते हैं, जिस इक्वेशन का उपयोग करके एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में फाइंड आउट करते हैं, हम उसी इक्वेशन में नहीं रखते। यदि हम उस इक्वेशन में रखेंगे तो हमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड नहीं होगी, 0 की फॉर्म मिलेगी। यहां हमने देखा केस था मिनी सॉल्यूशन का, और हमने इक्वेशन में वैल्यू पुट करके देखी तो देखा कि दोनों इक्वेशन दो नहीं है बल्कि कुछ कॉमन लेने पर एक ही है, और एक ही इक्वेशन अगर हो तो वैल्यू रखने पर 0 की फॉर्म आएगी। मतलब मिनी सॉल्यूशन में हम सॉल्व नहीं कर सकते। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।